आने वाले हैं लूनी नदी। लूनी नदी का नाम प्राचीन नाम था लवणवती, जिसे कालिदास जी ने अंतसलिला नदी के नाम से पुकारा था। और इसी नदी को आदि खारी आदि मीठी नदी के नाम से जाना जाता है। किसे? लूनी नदी को। लूनी नदी का उद्गम अजमेर में दो नदियों का उद्गम होता है नागपहाड़ से, जिसमें एक शाखा होती है सागरमती, दूसरी शाखा होती है सरस्वती। जो दोनों नदियां गोविंदगढ़ नामक स्थान कहां पर है? अजमेर में है। वहां पर आकर आपस में मिलती हैं। मिलने के बाद यह नदी लूनी नदी कहलाती है। और लूनी नदी जब अजमेर से निकलती है जाती है नागौर, नागौर से निकलती है जाती है ब्यावर। ब्यावर एक राजस्थान का नवीनतम जिला है जो 7 अगस्त 2023 को बनाया गया था राम लोगाया समिति की सिफारिश पर। इसी ब्यावर के बाद में यह नदी निकलती है कहां पर? जोधपुर। जोधपुर में पाली की सीमा बनाती हुई नदी जाती है बालोतरा। बालोतरा भी नवीनतम जिला है। और इसके बाद जाती है बाड़मेर। बाड़मेर से जाती है जालौर। जालौर में एक स्थान आता है साचौर। साचौर नामक स्थान से नदी गुजरात की ओर जाती हुई कच्छ के रण में गिर जाती है। इस नदी की राजस्थान में लंबाई है 330 किलोमीटर है। किसकी? लूनी नदी की। तो अपन ये नदियां, इसकी सहायक नदी कौन कौन सी हैं और ये नदी का प्रवाह क्षेत्र देखते हैं, इसमें पानी को बहवाते हुए देखते हैं नदी कहां कहां पर होकर निकल रही है। तो आइए अपन राजस्थान नक्शा में देखते हैं। एक बार अपन को नोटबुक में नोट नहीं करना है, एक बार मैं आपको राजस्थान का नक्शा बनाकर उसमें समझाने वाला हूं कि नदी अपन की कहां होकर कहां से निकल रही है। लेकिन नक्शा बनाने के बाद में, नदी को निकालने के बाद में, उसके बाद मैंने आपको दोबारा से जूम करके उसी जिले को दोबारा समझाऊंगा, वही आपको नोट करना है। तो अभी आपको समझना है, कॉपी नोट नहीं करना है। अपन देखते हैं यह हमारा राजस्थान आता है। यह अपन का राजस्थान राजस्थान है। इस राजस्थान में देखते हैं अपन कि अजमेर, अपन का अजमेर आता है यहां। ये क्या है? ये अपन का अजमेर। अजमेर से एक पहाड़ आता है जिसका नाम नाग पहाड़। अजमेर पहाड़ कौन सा आता है? नाग पहाड़ आता है। नाग पहाड़ से दो नदियों का उद्गम होता है, जिसमें एक नदी आती है अपन की, एक नदी आती है सरस्वती, एक आती है अपन की सरस्वती, एक आती है अपन की सागरमती। नाग पहाड़ अजमेर से दो नदियों का उद्गम होता है। दो नदियां होती हैं किसकी? दो नदियों की शाखा होती है, एक होती है सरस्वती, एक होती है सागरमती। ये दो नदियां निकलती हैं, निकलकर यहां पर एक मिलन बिंदु होता है किसका? सागरमती और सरस्वती नदी का मिलन बिंदु होता है। इस मिलन बिंदु का स्थान है कौन सा? गोविंदगढ़। इस स्थान का नाम आता है गोविंदगढ़। इसका नाम आता है गोविंदगढ़। गोविंदगढ़ नामक स्थान पर सागरमती व सरस्वती नदी दोनों आकर आपस में मिलती हैं और इसके बाद यह नदी कहलाती है लूनी नदी। अब क्या कहलाएगी? लूनी। लूनी नदी या अंत सलीला, इसका नाम क्या है? कालिदास जी ने क्या कहा था इसे? अंत अंत सलीला या आदि खारी व आदि मीठी नदी नाम से इसे जाना जाता है। इसका एक नाम आता है लवणवती नदी। उस नदी का ये नाम किसके? लूनी नदी के 3 नाम हैं। कौन से हैं? अंत सलीला किसने कहा था? कालिदास जी ने। किसने कहा था? कालिदास जी के द्वारा किसे? लूनी नदी को अंत सलीला नाम दिया गया था। जबकि आदि खारी व आदि मीठी नदी को इसे कहता है लूनी नदी को कहा जाता है और लवणवती नदी इसी को ही कहा जाता है। फिर देखते हैं अपन, यहां से नदी निकली, पहुंची कहां पर? नागौर। यहां पड़ता है नागौर जिला। कौन सा पड़ता है? नागौर। यह आ गया अपन का नागौर। फिर नागौर से निकलेगी नदी
आएगी कहां पर, जोधपुर में। यहां आएगा ब्यावर। ब्यावर का एक नवीनतम जिला है जो 7 अगस्त 2023 को 7 अगस्त 2023 को अजमेर से अलग होकर ब्यावर जिला बना था। यह राम लोबाया समिति की सिफारिश पर यह जिला बनाया गया था। कौन सा, ब्यावर जिला। और कब बने थे, जो सुनो एक बात आती है अपन की, जैसे अपन देखते हैं कि 2023 में अपन सरकार चलती है राजस्थान किसकी, कांग्रेस की। 2023 में कांग्रेस सरकार थी जिसके मुख्यमंत्री थे अशोक गहलोत जी, जिसके द्वारा 7 अगस्त 2023 को राजस्थान में कुछ जिलों का निर्माण किया गया था, जिसमें 19 जिलों का निर्माण किया गया था, जिसमें से एक ब्यावर जिला आता है। लेकिन 2024 में सरकार बनी किसकी, बीजेपी की। बीजेपी की सरकार में जो अपन के जिले थे 19 जिले थे और मुख्यमंत्री थे भजन लाल जी ने एक समिति का गठन किया और समिति में गठन में कहा, जो समिति के मेंबर थे उनसे कहा कि अपन को जो भी जिले इंपॉर्टेंट लगते हैं उन्हीं जिलों को रखना है, बाकी जिले रद्द कर देने हैं। तो जो समिति बनी थी उसने ललित के पवार समिति का नाम था। ललित के पवार समिति ने कुछ जिलों को निरस्त करके उसमें से 8 जिले यथावत स्थिति में रखे गए थे। 8 जिले कौन से थे, एक था अपन का खेड़थल तजारा, कोटमित्र बहरोड, फिर आता अपन का फलोदी, बालोतरा, डीडवाना कोचामन और डीग, चेलुम्बर, कुछ इस तरह से ब्यावर, कुछ इस तरह से 8 जिले थे जो यथावत स्थिति में रखे गए थे किसके, भजनलाल जी के द्वारा। लेकिन जिलों का निर्माण कब हुआ था, 7 अगस्त 2023 को। समिति का नाम था राम लोबाया समिति की सिफारिश पर। तो अपन देखते हैं कि ब्यावर जिला एक नवीनतम जिला है, 7 अगस्त 2023 को बनाया गया था। इसके बाद यह नदी जाती है कहां पर, अब कहां चलते हैं अपन, नदी पर चलते हैं। नदी कौन सी पड़ रही है, लूनी नदी। कहां से निकली, अजमेर से। नाम का है नाग पहाड़। 2 नदियों शाखा थी फर्स्ट में, कौन कौन सी, सागरमती और सरस्वती। सागरमती सरस्वती नदियों का मिलन बिंदु कहां था, गोविंदगढ़ में। गोविंदगढ़ कहां पर है, अजमेर में है। फिर वहां से निकली नदी, उसके बाद क्या कहला है, लूनी या लमणवती नदी। वहां से निकली कहां पहुंची, नागौर में। नागौर से चली कहां पहुंची, ब्यावर में। ब्यावर क्या है, नवीनतम जिला है। कब बना, 7 अगस्त 2023 को। इसके बाद नदी चलती है कौन सी अपन की, लून नदी। कहां चलेगी, जोधपुर। यहां पर आएगा जिला अपन का कौन सा, इधर आएगा जोधपुर। इधर कौन सा आता है, पाली। फिर ये नदी जोधपुर पाली की मध्य जाती है और ये नदी जाती है कहां पर, जोधपुर जाएगी। फिर जाएगी जोधपुर से कहां पर, बालोतरा, बाड़मेर। यहां पर कौन सा जिला है, बाड़मेर और बालोतरा। बालोतरा से जाएगी कहां पर, जालौर। जालौर में एक स्थान है साचौर। साचौर नामक स्थान से यह नदी जाएगी कहां पर, गुजरात। और गुजरात में कच्छकरण में जाकर मिल जाएगी, कच्छकरण में जाकर विलुप्त हो जाएगी। तो अपन देखा कि जो नवीनतम जिले बने थे, एक जालौर से जिला भी बना था कौन सा, साचौर। लेकिन साचौर जिला वर्तमान में नहीं है, वो निरस्त कर दिया गया था। किस समिति से, ललित के पवार समिति की सिफारिश पर। 2024 में जिले नष्ट कर दिए। वर्तमान में 8 ही जिले रखे हैं। वर्तमान राजस्थान में 41 जिले हैं और 7 संभाग है। तो अपन देखते हैं ये अपन राजस्थान है। इस राजस्थान में पहले पढ़ी अपन ने लून नदी। लून नदी उद्गम कहां से हुआ था, अजमेर नागपहाड़ से। लून नदी पहले 2 शाखाओं में विभाजित थी, जिसकी एक शाखा नाम था सरस्वती, एक का नाम था नाग, एक का था सागरमती। सागरमती सरस्वती नदियां दोनों चलती हैं और चलकर अजमेर के अंदर ही गोविंदगढ़ नामक स्थान पर आपस में मिलती है। मिलने के बाद में कहलाती है क्या, लूनी नदी या लमणवती नदी। उसके बाद चलती है कहां पर, नागौर में। नागौर से जाती है ब्यावर। ब्यावर से चलती है जोधपुर पाली। जोधपुर पाली से जाती है बालोतरा। बालोतरा से जाती है बाड़मेर। बाड़मेर से जाती है जालौर। जालौर से चलती है कहां पर, गुजरात पश्चिमी में जाकर विलुप्त हो जाती है कौन सी, लून नदी। अब देखते हैं अपन, एक बार चलो राजस्थान के परिचय पर। अपन क्या पढ़ी, नदी। नदी को एक बार साइड में रखो और अपन चलते हैं राजस्थान के परिचय पर। राजस्थान परिचय देखते हैं अपन, ये अपन का राजस्थान है। राजस्थान जिला कितने हैं अपन के, 41 जिला है वर्तमान में। संभाग कितने हैं, 7 संभाग है। लेकिन अपन के जो ये राजस्थान है, इस उत्तर दिशा में एक राज्य, राजस्थान की सीमा भारत के कई राज्यों से लगती है,
5 राज्यों से लगती है। कौन कौन से राज्य है? एक है अपन का पंजाब, दूसरा है हरियाणा, तीसरा है उत्तर प्रदेश, चौथा है मध्य प्रदेश, पांचवा है गुजरात। तो राजस्थान की सीमा 5 राज्यों से व एक देश से लगती है। देश का नाम है पाकिस्तान। पाकिस्तान से राजस्थान की अंतरराष्ट्रीय सीमा लगती है, जिसमें पंजाब सीमा लगेगी 89 किलोमीटर, हरियाणा लगेगी 1262, उत्तर प्रदेश लगेगी 877, मध्य प्रदेश लगेगी 1600, गुजरात लगेगी 1022, पाकिस्तान लगेगी 1070 किलोमीटर सीमाएं लगती हैं। और राजस्थान के अंदर जिले कौन से आते हैं? जिलों में देखते हैं अपन, पहला आएगा अपन का सीमावर्ती जिले देखते हैं अपन, गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू, सीकर, खैरतल तजारा, कोटपुतली बहरोड, अलवर, फिर क्या आएगा भरतपुर, भरतपुर सॉरी पहले आएगा डीग, भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाईमाधोपुर, कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर, सिरोही, जालौर, बाड़मेर, जैसलमेर और एक जिला अपन का फलौदी। फलौदी जिला वर्तमान में अंतरराष्ट्रीय सीमा नहीं बनाता है और यह राजस्थान के अंतर्गत रखा गया था, लेकिन पहले फलौदी जिला कुछ किताबों में अंतरराष्ट्रीय सीमा पर शामिल किया गया था। लेकिन अपन को कंफ्यूज नहीं होना है, अभी जो एग्जाम हुई थी उसमें पूछा गया था क्वेश्चन कि फलौदी जिला राजस्थान के साथ पाकिस्तान के साथ अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाता है या नहीं बनाता है, तो उसमें आंसर रखा गया था कि फलौदी जिला राजस्थान के साथ व पाकिस्तान के साथ अंतरराष्ट्रीय सीमा नहीं बनाता है। तो इसमें कंफ्यूज होने की बात नहीं है। जाते अपन गए जैसलमेर, बीकानेर, गंगानगर, आगे अपन फिर देखते अपन अंदर जिला। अंदर जिला कौन से थे? जोधपुर, पाली, राजसमंद, अजमेर, नागौर, टोंक और फलौदी, डीडवाना, कुचामन, बालोतरा, सेलुम्बर, दौसा और बूंदी। ये अपन के 41 जिला थे जो राजस्थान के अंदर थे, वो कंप्लीट होते हैं और अपन पढ़ रहे हैं लूनी नदी। अब जो मैंने आपको ये जो पढ़ाया था इसी चैप्टर को, इसी को मैं आपको सहायक नदियां कौन कौन सी हैं इसकी और इसके कहां कहां से सहायक नदियां निकलती हैं, इसको मैं आपको झूम करके इसी जो अपने राजस्थान पढ़ा था इसी नक्शे को मैं आपको अलग से बनाकर और आपको समझाने वाला हूं। ये तो मैंने आपको संपूर्ण राजस्थान में बताया था जिले भाई कि राजस्थान में लूनी नदी का उद्गम कहां कहां से होता है। लेकिन अब दोबारा से अपन जब लूनी नदी पढ़ेंगे तो अपन ये जो अजमेर है, फिर नागौर, ब्यावर, जोधपुर, पाली, बाड़मेर, बड़ोदरा, जौनपुर, जालौर, इन्हीं जिलों को जूम करके देखने वाले हैं। तो इन्हीं जिलों को नक्शा बनाकर देखने वाले हैं। तो आइए अपन देखते हैं। यह आता है अपन का अजमेर, यहां से कौन सा आएगा? यहां पर है अपन का अजमेर, यह है अजमेर। इसे अपन नोटबुक में अपनी पेंसिल से बनाना है और हाथ साथ में लिख लिखते चलना है आपको है। तो अपन मैं आपको जैसे बनाऊं उसी हिसाब से बनाते चलो। अपन देखते हैं अजमेर। अजमेर से दो शाखाओं का उद्गम होता है। कौन सी है? एक तो है सरस्वती, एक है सागरमती। सागरमती, सरस्वती दो शाखाएं निकलती हैं कहां से? अजमेर से। और दो शाखाएं ये गोविंदगढ़ नामक स्थान पर आकर मिलती हैं आपस में। ये स्थान आता है गोविंदगढ़। गोविंदगढ़ नामक स्थान पर, यह कहां पर है? अजमेर में है। इससे ये शाखा मिलती है और बाद में यह कहलाती है लूनी नदी। लूनी या लवणवती नदी कहलाती है, या इसे कालिदास के द्वारा अंतःसंलग्न नदी कहा गया था। फिर देखते अपन ये कहां से निकला? में एक पहाड़ आता है, कौन सा? नाग पहाड़। अजमेर कौन सा आता है? नाग पहाड़। इसकी कुल लंबाई आती है 380 किलोमीटर। कुल लंबाई कितनी है? 380 किलोमीटर। कुल लंबाई कितनी है इसकी? 380
80 किलोमीटर किसकी, लूनी नदी की। देखिए फिर देखते हैं अपन कि दो नदियों को घुमाए, एक ही साबरमती एक ही सरस्वती। 300, एक थी सागरमती नहीं सॉरी ये 330 है शायद, ये 330 किलोमीटर है। कितनी है, 330 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई है किसकी, लूनी नदी की। तो अपन देखते हैं गोविंदगढ़ नामक स्थान से बाद में क्या कहलाए, लूनी नदी। ये बहती हुई नदी जाती है, जल बह रहा है, कहाँ पहुंची, ये आ गया अपन का कहाँ, नागौर। यहाँ कौन सा है, नागौर आ गया। नागौर से चली कौन सी नदी, लूनी नदी, और कहाँ गई, ब्यावर में। कहां पर आ गई, ब्यावर। ब्यावर से चलेगी लूनी नदी अपन की, कहां पहुंचेगी, जोधपुर। यह गया अपन का जोधपुर। फिर जोधपुर से चलेगी नदी, इधर कौन सा है, पाली जिला पड़ता है, नीचे नीचे क्या पड़ता है, पाली। पाली जिला नीचे पड़ता है। यहां से चलेगी नदी, पहुंचेगी कहां पर, बालोतरा। यहां पर आएगा बालोतरा। बालोतरा से जाएगी, कहां पहुंचेगी, बाड़मेर। बाड़मेर से चलेगी नदी, आएगी कहां पर, जालौर में। ये जिला क्या आ गया, जालौर। और जालौर के बाद में चलकर सांचौर नामक स्थान से कहां चले जाएगी, कच्छ के रण में जाकर विलुप्त हो जाएगी। ये कहां गई, कच्छ का रण। ये कहां पर है, गुजरात। कच्छ का रण गुजरात में जाकर विलुप्त हो जाती है। कौन सी नदी, लूनी नदी। अब देखते हैं अपन कि इसी नदी को कि जो सहायक नदियां हैं उन पर अपन चर्चा करने वाले। तो सहायक नदियों की ट्रैक आती है, अपन मैंने ट्रैक बताई थी आपको। ट्रैक आती है अपन की लिम्बा, लिम्बा, सु, मिर्जा, खारी। ट्रैक क्या आती है सहायक नदियों की, ध्यान रखते हैं सहायक नदियां। आजकल एग्जामिनर क्या करता है कि एग्जामिनर वो पहले पूछता था क्वेश्चन कैसे कि जवाई नदी किसकी सहायक नदी है, तो हर कोई क्वेश्चन क्या देगा, उत्तर लूनी की। लेकिन आजकल क्या करता है कि लूनी नदियों का उत्तर से दक्षिण की ओर सीरियल वाई क्रम बताइए। तो अपन को सभी सहायक नदियां सीरियल वाई याद होंगी, तो ये अपन क्वेश्चन सही कर पाएंगे, अन्यथा छोड़ जाएंगे, नेगेटिव जाएगा। तो अपन को सीरियल वाई ट्रैक बनाई थी मैंने आपको। सीरियल वाई ट्रैक का बाकायदा उत्तर से दक्षिण की ओर क्रम है नदियों का, कौन सी, लूनी की सहायक नदियां। अपन देखते हैं एक नदी आती है, ट्रैक क्या है, लिम्बा, सु, मिर्जा, खारी। लिम्बासु मिर्जा खारी, ट्रैक भी बहुत सीधी है अपन को, लिम्बासु मिर्जा खारी। लिया ने लीलड़ी, बाया ने बांडी, सुया ने सुकड़ी, मीथली, जैसे जवाई, खा से खारी नदी। तो अपन देखते हैं कि ये नदियां कौन कौन सी है, कहां से निकलती है नदियों को, उनके अपन ट्रैक देखने वाले हैं। तो अपन देखते हैं पहली आती है अपन की कौन सी, लीलड़ी नदी। पहले आती है नदी आएगी उत्तर से, यहां से आएगी नागौर में आकर मिलेगी, जो है जोजली। ये है लूनी नदी की एकमात्र सहायक नदी, लूनी की एकमात्र सहायक नदी जो दाईं ओर से आकर मिलती है, वो कौन सी है, जोजली। तो अपन देख रहे हैं नदी यूं बह रही है इधर से, तो अपन दायां हाथ किधर है, दायां हाथ इधर है, ऊपरी साइड दायां है, नीचे साइड क्या है, बायां। तो ऊपर से आकर कौन सी नदी मिल रही है, जोजली। तो जोजली क्या आ गई, सहायक नदी किसकी, लूनी की। लेकिन किधर से आ रही है, दाईं ओर से। तो एकमात्र नदी कौन सी, लूनी की, जो दाईं ओर से आकर मिलती है, कौन सी है, जोजली। तो यह क्वेश्चन को याद रखना है, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आपको मिल सकता है। कौन सा, जोजली वाला। फिर आती है अपन की एक नदी कौन सी आएगी, वो आएगी लीडी। लीड नदी कहां से निकलती है, ये निकलेगी अपन की ब्यावर से। यहां है अपन का ये ब्यावर है, ब्यावर से कुछ निकलती है लीडी। ये नदी है अपन की लीड नदी, जो ब्यावर से निकलती है, और निकलते ही ये निकलती है कहां से, ब्यावर।
ब्यावर से निकलती है और निकलते कहाँ मिल जाती है, लूनी नदी में जाके मिल जाती है। फिर आती है अपन की बाड़ी नदी। बाड़ी नदी भी कहाँ से निकलती है, पाली से। ये कहाँ से निकलेगी, अब आती है अपन की बाड़ी। ये भी आकर लूनी में मिल जाती है, भी क्या है, इसकी सहायक नदी है। फिर आती है अपन की, एक आती है अपन की सुकड़ी, चुकड़ी। ये अपन की चुकड़ी नदी का उद्गम भी पाली से होता है, और पाली से निकलकर यह नदी दूसरी दूसरी पाली से निकलती है। कहां से निकलती है, पाली से। पाली से निकलकर यह नदी और कहां को मिल जाती है, इसी में जाकर मिल जाती है। फिर आती है अपन की, अब आएगी अपन की कौन सी, सुकड़ी होगी, यानी मिथिली। मिथिली नदी का उद्गम भी पाली से होता है, और यह पाली से होता है, और यह नदी कहां पर, बालोतरा के अंदर आकर किस मिल जाती है, लूनी नदी में मिल जाती है। कौन सी आएगी, मिथिली। इसको उद्गम होता है पाली से। ये मिलेगी कहां पर, बालोतरा में। अब सुनो आप, इसके बाद देखते हैं और नदी, सहायक नदी देख लेते हैं इसकी। मिथिली हो गई। फिर आती है अपन की जमाई। जमाई नदी कौन सी आती है, जमाई नदी। जमाई नदी उद्गम कहां से होता है, ये आ गई अपन की जमाई। जमाई नदी का उद्गम होता है, और ये किस मिल जाती है, लूनी नदी में जाके मिल जाती है। ये ध्यान देते यार। जमाई नदी कहां से होता है, जमाई नदी का उद्गम होता है अपन के पाली जिला से, और ये बाड़मेर के आसपास किस मिल जाती है, लूनी नदी में जाके मिल जाती है। फिर आती है इसके बाद खारी नदी। खारी नदी का उद्गम होता है अपन का, फिर आती है खारी। ये नदी जालों में जाकर लूनी में मिल जाती है। ये होगी अपन की, ये कहां से निकलती है, पाली से। ये भी पाली से आ रही है। तो अब देखते हैं, जमाई नदी पर एक बांध बना हुआ है जिसका नाम है जमाई बांध। जमाई बांध कहां पर है, पाली में है। किस नदी पर है, जमाई नदी पर है। यहां बना हुआ है जमाई बांध। जमाई बांध बना हुआ है। एक बांध आता है जोधपुर में लूनी नदी पर है, जिसका नाम पिचियाड़ बांध है। पिचियाड़ बांध है। इसी के किनारे एक शहर आता है बिलाड़ा। बिलाड़ा शहर लूनी नदी किनारे, पिचियाड़ बांध भी लूनी नदी पर बना हुआ है। फिर आता है एक बालोतरा में एक शहर आता है तिलवाड़ा। तिलवाड़ा पहले खाता बाड़मेर में था, लेकिन नवीनतम जिला का बालोतरा बन गया। तिलवाड़ा की सभ्यता भी है, और तिलवाड़ा शहर जो खाए लूनी नदी के किनारे पर स्थित है। ये अपन देखी लूनी नदी। लूनी नदी में देखी अपन ने कि लूनी की फर्स्ट में दो शाखा विभाजित थी, जिसका एक नाम था सरस्वती, एक का था सागमती। नाग पहाड़ अजमेर से ये दोनों शाखाएं निकलती हैं, और अजमेर में गोविंदगढ़ नामक स्थान पर, गोविंदगढ़ नामक स्थान पर ये दोनों नदियां आपस में आकर मिल जाती है। मिलने के बाद ये नदी क्या कहलाती है, लूनी नदी या लवणवती नदी कहलाती है। कालिदास जी ने इसे अंत सलिला नदी कहा था। फिर इसके बाद देखते हैं, इसमें एक सहायक नदी आती है जो दाईं ओर से आकर मिलती है, जिसका नाम है जोजड़ी। ये लूनी की एकमात्र सहायक नदी है जो दाईं ओर से आकर मिलती है। देख लो आप, एकमात्र, बाकी सब बाईं ओर से आ रही है। फिर चलिए कहां पर, नागौर। नागौर चली ब्यावर। ब्यावर से चली जोधपुर, बालोतरा और बाड़मेर और जालौर, फिर गुजरात में। इसकी सहायक नदी थी लिम्बा, सुमेलजा, खारी। ये सहायक नदी हो गई। लेकिन अब आपको जो काम की बात है वो सुनिए कि इसे कालिदास जी ने क्या कहा था, अंत सलीला। इसमें कोई बात नहीं है। फिर इसे लवणवती नदी, लवणवती, लूनी, एक जैसे नाम है दोनों, इसे लूनी नदी को कहा जाता है। फिर एक शब्द आता है अपन का कौन सा, कि आदि खारी, आदि मीठी नदी। इसे क्यों कहा जाता है, किसे, लूनी नदी को। तो अपन देखते हैं, ये अपन का बालोतरा है। ये क्या अपन का, बालोतरा। बालोतरा से लूनी नदी मैदानी भाग में आती है। पहले किसमें बह रही थी, पहाड़ी इलाके में बह रही थी। पहाड़ी इलाके में बहती हुई बालोतरा के आसपास आकर ये मैदानी भाग में प्रवेश करती है। कौन सी, लूनी नदी मैदानी भाग में प्रवेश करती है। तो लूनी नदी पश्चिम मरुस्थलीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है। राजस्थान के अंदर, मैंने आपको राजस्थान का परिचय पढ़ाया था फर्स्ट में, जब मैंने आपको राजस्थान का परिचय पढ़ाया था, मैंने आपको भौतिक प्रदेश पढ़ाए थे। भौतिक प्रदेश कौन से थे, एक था पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश, पूर्वी मैदानी भाग, हाड़ौती का पठार, कुछ ऐसे भौतिक प्रदेश पढ़ाए थे मैंने आपको, जिसमें पढ़ाया था पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश। पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश को तीर्थ स्थान का अवशेष माना जाता है। आपका दिमाग घुमाओ, अगर आपने फर्स्ट क्लास नहीं की हो ज्योग्राफी की, तो आप सभी क्लासें
रेगुलर लेते हुए आगे बढ़े, जब भी आपको जाके ये चैप्टर समझ में आएंगे। कि मैंने आपको जब फर्स्ट में पढ़ाया था कि पृथ्वी अपनी सर्वप्रथम पृथ्वी एक गोलाकार थी, ज्यादा आकार में थी। इस पृथ्वी पर सर्वप्रथम एक भूखंड हुआ था जिसका नाम था पेंजिया। पेंजिया दो भागों विभाजित होता है, एक का नाम था उत्तरी पेंजिया, एक था दक्षिण पेंजिया। एक का नाम दिया था गोंडवाना लैंड, एक का नाम दिया था अंगारा लैंड। यानी कि मध्य में स्थित था क्या, तेतीस सागर। राजस्थान में खारे पानी झीलें, तेतीस सागर का अवशेष, राजस्थान में खारे पानी झीलें तेतीस सागर का अवशेष मानी जाती है। लेकिन फिर मैंने आपको बताया था इसके बाद में कि राजस्थान का पश्चिम उत्तर प्रदेश भी किसका अवशेष है, तेतीस सागर का अवशेष है। क्योंकि इसमें खारे पानी झीलें सर्वाधिक है कहां, पश्चिम उत्तर प्रदेश में। इसमें सल्फेट सल्फेट फ्लोराइड की अधिक मात्रा में पाया जाता है। इससे नमक तैयार किया जाता है, किससे, पश्चिम उत्तर प्रदेश से। तो ये तेतीस सागर अवशेष है। इसी कारणवश यहाँ पर मिट्टी में क्या पाया जाता है, सल्फेट पाया जाता है। सल्फेट किसमें, पानी मिलता है, पानी मिलता है क्या होता है, इसके बाद खारी हो जाती है। तो बालोतरा के बाद नून नदी का पानी जल कैसा जाता है, खारा हो जाता है। और बालोतरा से पहले नून नदी का पानी कैसा रहता है, मीठा होता है। और जब ये बालोतरा का नदी भाग से नीचा पेटा होने के कारण इसमें अधिक पानी जल रहता है। जब आप मानते होंगे कि अजमेर में जब वर्षा होती है, अजमेर में अगर वर्षा होगी तो पानी खाएगा सब है बालोतरा में आएगा, क्योंकि नदी पेटा अत्यधिक नीचा होने के कारण बालोतरा से तो इसमें बाढ़ आती है। अगर बालोतरा में बारिश नहीं होगी और अजमेर में बारिश होगी, जब भी बाढ़ खाएगी यहाँ बालोतरा में आके रुकेगी, क्योंकि बालोतरा नदी का भाग नीचे बसा हुआ है। इसी कारण बस बालोतरा के अंदर बारिश आती है। तो इसी नदी के बारे में कहा जाता है कि इस नदी को कहीं सोला, कहीं शबनम के नाम से जाना जाता है। इसी नदी को के बारे में कहा जाता है कि चोट तुम्हें लगती है दर्द हमें होता है। इसी नदी के बारे में कुछ कहा जाता है कि हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहां दम था, जहां किश्तियां टूटी हमारी वहां पानी कम था। किस नदी के बारे में, लूनी नदी के बारे में। कि यहाँ तो बारिश हो रही है, यहाँ पर चोट लग रही है, दर्द किसे हो रहा है, बालोतरा वालों को हो रहा है। बालोतरा में जो बसा हुआ गांव है वहां पर बाढ़ आती है तो दर्द उन्हें तो हो रहा है। बारिश तो खा रही है, यहाँ पर हो रही है, लेकिन बारिश होने के बाद पानी खा रहा है इसका, बालोतरा में हो रहा है। तो कहीं सोला कहीं शबनम, कौन सी, लून नदी, कहीं तो सोला का रूप लेती है, कहीं शबनम का रूप लेती है। चोट तुम्हें लगती है, दर्द हमें होता है, हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहां दम था, जहां किश्तियां छूटी तुम्हारी वहां पानी कम था। ये नदी लून नदी होती है अपन की। और आप अच्छी तरह से अपनी नोटबुक में नोट करें और पढ़ाई को लगातार जारी रखें। इसकी कुल लंबाई आपको पता ही है 330 किलोमीटर है। बालास्ट में गुजर जाके विलुप्त हो जाती है। अपन की क्लास आगे नेक्स्ट क्लास में बात करने वाले हैं। आपका कोई भी क्वेश्चन हो, आपका कोई मैसेज हो तो कमेंट में मैसेज कर सकते हैं, हम आपको रिप्लाई देने की कोशिश करेंगे। और हमारी क्लासों को, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ में, और लाइक करें क्लास को। तो क्लास को निरंतर लेते रहें। हम आपसे कोई भी चार्ज नहीं ले रहे हैं और आपको पूरी ज्योग्राफी जीरो से हाई लेवल तक संपूर्ण ज्योग्राफी सीरियल वाइज क्लासें आपको उपलब्ध करा रहे हैं। आप क्लासों को हल्के में नहीं लें, क्लासों को देखते हुए चलें। आपको बिल्कुल जीरो से लेकर हाई लेवल तक क्लासें कंप्लीट मिलेंगी। और आपको अगर आपने क्लास ली होंगी तो आप एग्जाम दे रहे होंगे कंपटीशन की, तो आपको अनुभव भी हो रहा होगा कि हमारी एग्जाम से कितने क्वेश्चन आपकी एग्जाम में आ रहे हैं या नहीं आ रहे। हमारे बोलने से या हमारी पढ़ाई हम ही पढ़ाई हमारी करें उससे कोई फायदा नहीं है। जो प्रमाण के लिए प्रत्यक्ष की आवश्यकता नहीं होती, आपको खुद को पता होगा कि हमारी एग्जाम में कितने क्वेश्चन आ रहे हैं, कितने नहीं आ रहे। तो आप क्लास ले रहे होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे निरंतर, तो आपको ऑटोमेटिक पता लग रहा होगा। तो आप क्लास को लें, चैनल को सब्सक्राइब करें, क्लास को शेयर करें और लाइक भी करें। क्लास को काफी लोग देखते हैं लेकिन लाइक कम करते हैं, तो आपसे रिक्वेस्ट है प्लीज क्लास को लाइक भी कर दिया करो कभी सभी टाइम मिले तो आपको, ठीक है ना। ओके, थैंक यू।